हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे न्यू वीडियो पे। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ कॉमन पैटर्न्स के बारे में। डोमेस्टिक वायलेंस आजकल बहुत बढ़ते हुए देख रहे हैं आप लोग, हर जगह न्यूज़पेपर पे। मतलब ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस है ना, ये दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमेस्टिक वायलेंस के कुछ कॉमन पैटर्न्स के बारे में। तो ये पैटर्न्स के बारे में अगर आपको पहले से नॉलेज होगी तो क्या होगा कि अगर आपके लाइफ में डोमेस्टिक वायलेंस हो भी रही है अभी या फिर फ्यूचर में अगर होगी भी, तो आप ये पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एंड एक बहुत ही पेनफुल रिजल्ट से बच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉमन पैटर्न क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस में कभी भी एक्सट्रीम पेनफुल रिजल्ट एक दिन में नहीं आती, धीरे धीरे आती है। कभी कभी ये जो पेनफुल रिजल्ट है ये मर्डर तक पहुंच जाती है। तो हम लोगों को वो एक्सट्रीम रिजल्ट से पहले ही इसको रिकॉग्नाइज करनी है एंड ऐसे सिचुएशन को आने से रोकना है, खुद को बचाना है। तो इसके लिए आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो नंबर 1, अगर आपका पार्टनर आपको वर्बली एंड फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं तो आपको अवेयर हो जाना पड़ेगा। जब भी फर्स्ट टाइम ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हो रहा है, आपको तभी से सीरियस हो जानी पड़ेगी। आप खुद को उनके जो बिहेवियर है, खुद के दिमाग में ना वो चीज़ को ना जस्टिफाई करते हुए एक्सक्यूजेस मत बनाओ। मतलब आज उनका दिन खराब था तो ऐसे हुआ, या फिर उनका बिजनेस खराब चल रहा है इसलिए ऐसे हुआ। ऐसा नहीं है। ये सब एक्सक्यूज़ खुद को देना बंद कीजिए, क्योंकि ऐसे अगर आप करते रहेंगे ना, तो ऐसा ये जो एक्सक्यूज़ेज़ हैं यही आपको एक दर्दनाक डेथ की तरफ पुश कर सकती है। सो डोंट मेक एक्सक्यूज़ेज़। कभी-कभी सोसाइटी बोलती है एक बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा, बट ये सब बकवास में मत पड़ो। ये सब के वजह से ना आपका और आपका बच्चे का दोनों का लाइफ खराब होने वाली है। हस्बैंड मतलब अब्यूज़िव हस्बैंड एंड इन लॉस कभी भी फर्स्ट डे पर ही मर्डर नहीं कर देते हैं। वो क्या करते हैं, शुरू करते हैं वर्बल एंड फिजिकल अब्यूज़ से, ठीक है? फिर वो धीरे-धीरे बढ़ती जाती है उसका इंटेंसिटी और एक दिन एक बहुत ही पेनफुल सिचुएशन हो जाती है। तो इसीलिए आपको पहले से ही केयरफुल रहनी पड़ेगी। आपको समझना पड़ेगा अगर आप ऐसे करने वाले हैं, ये सब गलत एक्सपेक्टेशन, भूल एक्सपेक्टेशंस आई विल से आप रखने वाले हैं, देन आपके साथ फ्यूचर में बहुत ही बुरा कुछ हो सकता है। तो आई थिंक आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी कुछ लड़कियां होती है वो चालाक होती है, मतलब वो 2-3 बार मार खाने के बाद मायके वापस चली जाती है, बट उसके बाद एक नया ड्रामा स्टार्ट होता है। ससुराल वाले या हस्बैंड उसको वापस लेने मायके पहुंच जाते हैं। फिर वो उसके मायके वालों के बातों से ही हो या खुद के इमोशंस की वजह से ही हो, वो वापस चले जाते हैं पति के घर। और ये पति एंड ससुराल वाले तब पूरा अलग ही एक ढोंग रचाते हैं, जैसे इस बार वापस आ जाओ तो ज़मीन आसमान एक कर देंगे तुमको खुश रखने के लिए। बट ऐसा होता नहीं है, होता तो कुछ और है उसके बाद। अभी इन औरतों को लगता है कि चलो पति एक लास्ट चांस डिज़र्व करते हैं, बट वो ये समझ नहीं पाते कि उनके बचने का भी यही लास्ट चांस था। ऐसा क्यों? चलिए जानते हैं। औरत जब पति के टॉर्चर की वजह से, इन लॉस की वजह से ससुराल छोड़ के मायके चली जाती है, तब ससुराल वालों का नाक कट जाती है समाज के सामने। तो पति का भी ईगो हर्ट हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो फिर से ससुराल वापस जाए तो उसके ऊपर टॉर्चर कम नहीं होती, एक्चुअली बढ़ जाती है। ये लोग पहले से ये चीज़ को समझ नहीं पाते। उनको लगता है पति आके मना रहा है, ससुराल वाले माफ़ी मांग रहे हैं, चलो सब ठीक होने वाला है। बट एक्चुअली वो क्या होता है, उसको वापस ले ही जाते हैं, मतलब बदला लेने के लिए। तो ये बदला लेने के चक्कर में कभी-कभी मतलब मर्डर तक हो जाती है। और जो नार्सिसिस्टिक एंड सोशियोपैथिक हस्बैंड है वो तो पर्पसली भी मर्डर करते हैं, मतलब उनका ईगो ही इतना बड़ा होता है, वो तो इतना बड़ा बेइज्जती हज़म ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए आजकल आपको ऐसे केसेस बहुत सुनने को मिलेंगे जो जहाँ पे ये औरत जो है वो मायके में रह रही थी कुछ दिनों से,
एंड रिसेंटली ससुराल में वापस आई थी एंड उसके बाद फिर से डोमेस्टिक वायलेंस चालू हुआ उसके ऊपर एंड उनकी डेथ हो गई है, मर्डर हो गई है। तो ये एक चीज़ दिमाग में रखिए, अगर आप एक बार ससुराल छोड़ के मायका जा रहे हैं तो आप मायका में ही रुकिए, मत आइए वापस। एक इंसान को कितने बार अपना रंग दिखाने देंगे आप? देख चुके हैं ना अभी कुछ बार, तो फिर से देखना है आपको वही रंग, फिर से मार खाना है, क्यों? मतलब जो हो चुका है वो हो चुका है, और अगर आपको अभी अभी भी उनको चांस देना है तो ससुराल में रुक के दीजिए। एक बार मायका आके फिर से वापस जाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि उसके बाद जो रिजल्ट होती है वो यूजुअली मैंने नहीं सुना किसी का कि अच्छा हुआ है। अभी यहाँ पे और एक कॉमन पैटर्न है, मतलब ये एक कॉमन सोच है रादर आई विल से औरतों के अंदर कि कुछ औरतें ऐसा होते हैं, मतलब वो मार खा रहे हैं, उनके ऊपर बार बार टॉर्चर चल रही है और वो बिलीव करते हैं आज सहन कर लेंगे तो कल जाके ठीक हो जाएगा। मतलब जस्टिफिकेशन एक दिमाग में तैयार करते हैं, आज उनका ना अभी उनका जॉब चली गई है इसलिए गुस्से में है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अरे टॉर्चर जो होती है ना वो टाइम के साथ साथ बढ़ जाती है, कम नहीं हो जाती है। ऑलवेज ये दिमाग में डाल दीजिए, जो चीज़ स्टार्ट हुई है वो चीज़ बस बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं। ये जो टॉर्चर है ये कभी कम नहीं होती। अभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे औरत को पता चलता है कि पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रही है और वो जिद पे अड़ जाती है कि उसको डिवोर्स नहीं देना, तो रिजल्ट हो जाती है अल्टीमेटली मर्डर। कैसे? अभी देखो, अगर आपको वो प्यार नहीं करते और आप ज़बरदस्ती रुकना चाह रहे हैं एंड वो अब्यूज़िव है, ख़राब इंसान है, तो आप उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए अगर आपको पता चल रहा है पति का अफेयर चल रहा है, इमीडिएटली ससुराल लीव कीजिए, खुद को पहले बचाइए, फिर डिवोर्स दे दीजिए। सिंपल। क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार नहीं करते, उसके साथ ज़बरदस्ती रह के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर से आजकल ये डिवोर्स के बाद एलिमनी देने के डर से हस्बैंड लोग ऐसे ही मर्डर कर दे रहे हैं, मतलब उनका अफेयर चल रहा है, करनी है उनको नई बंदी से शादी, बट क्यों, क्या दिक्कत हो रही है कि भाई बीवी को अभी डिवोर्स देंगे तो एलिमनी देना पड़ेगा, चाइल्ड बच्चा होगा तो चाइल्ड सपोर्ट देना पड़ेगा, ये इतना पैसा बेयर ही नहीं करेंगे, इससे बेटर वो क्या करते हैं मर्डर करके नेचुरल डेथ बोल के चला देते हैं, फिर उससे शादी कर लेते हैं, मतलब एलिमनी का चाइल्ड सपोर्ट का हेडेक खत्म। तो ये सब से बचिए। बंदे का अफेयर चल रहा है, इमीडिएटली लीव, इमीडिएटली, क्योंकि ह्यूज चांस है मर्डर हो जाने का। अभी कुछ ऐसे औरतें भी होते हैं जो फिनेंशियली एस्टैब्लिश नहीं होते हैं और इसीलिए वो सब कुछ झेल के भी ससुराल में हस्बैंड के पास ही पड़े रहते हैं, क्योंकि हस्बैंड को छोड़ने के बाद जो फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी वो लोग वो फेस नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैं हर एक लड़की और हर एक औरत को बोलती हूँ कि अपनी ज़िंदगी अपनी ही है, वो पति हो, बच्चा हो, माँ बाप हो, इन लॉज हो, किसी के भी लिए अपना करियर को मत छोड़ना, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में। बट बुरा तब लगता है जब पढ़े लिखे लड़कियां भी ससुराल में टॉर्चर झेलती है, अपने कमाए हुए सैलरी तक दे देती है, फिर भी मार खाती है, फिर भी अब्यूज़ झेलती है। बुरा एक्चुअली इन लोगों को देख के लगता है मुझे। तो इसीलिए जिनके पास फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, जॉब है, बिजनेस है, तो उनके लिए ये मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा हिम्मत जुटा के ऐसे मैरिजेस से निकलिए। डिवोर्स के बाद लाइफ डिफ़िकल्ट होती है, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं कि उसके लिए ससुराल में मर जाना सही है। तो ऐसे केसेस में डिवोर्स इज़ मैंडेटरी। और ऑलवेज़ दिमाग में रखना ये चीज़ कि एक बैड मैरिज, एक अब्यूज़िव मैरिज से डिफ़िकल्ट नहीं होती है डिवोर्स की बाद वाली ज़िंदगी। वो बस अंदर से ऐसे जो चीज़ आपने कभी फेस नहीं की है उसके लिए आपको एक डर लगता है, बट इतना भी डरने वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आपकी ज़िंदगी में सेफ्टी रहेगी, आपके माइंड में पीस रहेगी, राइट? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू द पीपल जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको हिम्मत की ज़रूरत है, जो ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस वाले सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं।
अगर आप लोगों को इसके रिलेटेड बात करनी है तो आप लोग मेरे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं। तो हम बात कर सकते हैं। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, आप लोग बोल सकते हैं मुझे। एंड मतलब मैं आप लोगों को इमोशनल सपोर्ट दे सकती हूँ, ऑब्वियसली सजेशंस दे सकती हूँ, बात कर सकती हूँ, सुन सकती हूँ आपके प्रॉब्लम्स को। तो अगर आप लोगों को मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ शो सम सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।